तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से राजन स्टूडियो चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, कल मैंने बता दिया था उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में कल वाले वीडियो में। जो भाई नहीं देखे हैं तो आप जाके पार्ट चौथा है, पार्ट 4, आप उस वीडियो को खोलिए, उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में मैंने समझा दिया है। जो भाई बहन नहीं देखे हैं तो वो जाके देख लें। तो दोस्तों, आज हम लेकर आ गए हैं प्रदूषण के बारे में। ठीक है, प्रदूषण जैसे मान लीजिए हाई स्कूल में अगर आप हैं, इंटर वालों को भाई को नहीं बता रहे हैं, जो हाई स्कूल में है, जो भाई है, जो बहन है, देखिए प्रदूषण के बारे में निबंध जरूर आता है लिखने को। ठीक है, तो आज हम उसी विषय पे बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। ठीक है, प्रदूषण का प्रभाव, समस्या एवं रोकथाम। प्रदूषण कैसे फैलता है, उसका रोकथाम कैसे करें, वगैरह वगैरह, ये सब के बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक है, देखिए हम अभी सिलेबस हाई स्कूल इंटर के चालू नहीं किए हैं, क्योंकि मेरे पास कुछ अभी त्रुटियां हैं। वो जब पूरा हो जाएंगे 1-2 हफ्ते में, तो हम सिलेबस वाइज सिलेबस पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। और यहाँ पे हमने प्रदूषण के बारे में आज इसलिए बताया हूँ क्योंकि मेरे गांव में एक भाई ने मुझे कमेंट किया था कि भाई आप बहुत बढ़िया वीडियो आप बनाते हैं, आप एक काम करिए प्रदूषण के बारे में कुछ बता दीजिए, कैसे हमको लिखना है, कितना हेडिंग आता है, कितने क्या है, कैसे वगैरह वगैरह। तो इसके बारे में हमने सोचा कि ये बात तो सही है, और जो सिलेबस है मेरे पास कुछ त्रुटियां हैं, वो जब पूर्ण हो जाएंगे तो हम आपको वो भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आज हम प्रदूषण के बारे में बताएंगे कि हाई स्कूल में जो भाई या बहन है, ठीक है, देखिए आता है इसके बारे में, जैसे वातावरण के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, ठीक है, प्रदूषण के बारे में, ये सब आता है। तो हम जो प्रदूषण के बारे में बताने जा रहे हैं, हम जिस प्रकार से बताएंगे आप उसी प्रकार से लिखना। ठीक है, मान लीजिए स्वास्थ्य के बारे में आ गया, तो जैसे हम बता देंगे, ठीक है, इसी के आधार पे आपको लिखना है, ज्यादा लिखना नहीं है। देखिए हाई स्कूल में क्या होता है, लिखो कम नंबर मिलता है ज्यादा, और इंटर में क्या होता है, लिखोगे ज्यादा नंबर मिलेगा कम। ठीक है, तो हम आज प्रदूषण के बारे में बताएंगे। यहाँ पे हमने लिख दिया है प्रदूषण का प्रकार, प्रदूषण का प्रभाव, ठीक है, समस्या एवं रोकथाम। प्रदूषण कैसे फैलता है, कैसे उसको हम रोक सकते हैं, कैसे क्या है। ठीक है, फिर यहाँ पे परिभाषा, देखिए आपको जो प्रदूषण के बारे में मान लीजिए पेपर में आ गया, ठीक है, प्रदूषण के बारे में पेपर आया, तो आप सबसे पहले जब उत्तर नंबर लिखते हैं, ऐसे मान लीजिए आपने उत्तर नंबर लिखा, उत्तर, ठीक है, नंबर का के, जिससे भाई हम बता रहे हैं आपको, ठीक, का के नहीं, चलो मान लीजिए घा के 10वां सवाल। ठीक, तो आप ऐसे करेंगे। ठीक है, इसके बाद में आपको लिखना है प्रदूषण, प्रदूषण का प्रभाव एवं समस्या एवं रोकथाम, रोकथाम। ठीक, जैसे हो गया, तो ये मान लीजिए आपका हेडिंग हो गया। आपको क्या करना है, ऐसे कर देना है। ठीक, आप जैसे यहाँ पे हमने प्रश्न डाला, तो आप अगर आपके पास समय है तो आप स्टार ना दीजिएगा, ताकि काफी देखने में सुंदर लगे। तो जैसे मैंने लिखा प्रदूषण के बारे में, ठीक है, यहाँ पे हम उत्तर नंबर घा के 10वां है। ठीक, फिर है प्रदूषण का समस्या, प्रभाव एवं मतलब रोकथाम। ठीक, इसके बारे में मैंने लिख दिया। अब आपको क्या करना है, 2 लाइन छोड़ देना है, आपको लिखना है परिभाषा। ठीक है, परिभाषा। ठीक, अब इसको ऐसे कर देना है, फिर ऐसे 10 मार के, फिर यहाँ पे 2 ऐसे करके, अब फिर 1 लाइन छोड़ के नीचे से लिखना स्टार्ट कर देना है परिभाषा के बारे में, ज्यादा नहीं। तो यहाँ पे आप जैसे प्रदूषण का प्रभाव एवं समस्या एवं रोकथाम आपने लिखा, फिर आपको क्या लिखना है, आपको लिख देना है, देखिए भाई कुछ दिख नहीं रहा है तो उसको हम थोड़ा निकाल दे रहे हैं यहाँ पे आपको। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना है परिभाषा, परिभाषा। अब क्या करना है, ऐसे ऐसे कर देना है। ठीक, अब क्या करना है, परिभाषा के बारे में आपको ज्यादा नहीं 5 लाइन लिखना है। कितना, 1 लाइन छोड़ के आप यहां से स्टार्ट करेंगे ऐसे से। ठीक है, परिभाषा के बारे में मात्र 5 लाइन लिखना है। ठीक, इसके बाद में आपको क्या करना है, आपको स्केच डालना है। मान लीजिए नंबर 1, ठीक, पेज भर गया, वो पेज पलट दीजिए। नंबर 1 स्केच डालो। स्केच में क्या, जैसे यहाँ पे लिख दिया है
प्रदूषण के प्रकार एवं कारण। ठीक है, प्रदूषण के प्रकार एवं कारण। देखिए प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, और प्रदूषण कैसे कैसे फैलते हैं, कहाँ से आता है प्रदूषण, किससे प्राप्त होता है, ठीक है, एवं उसकी समस्या। प्रदूषण से हमें क्या क्या समस्या होती है। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है प्रदूषण के प्रकार एवं कारण, तो आपको वैसे ऑटोमेटिक याद हो गया प्रदूषण के प्रकार, मतलब प्रदूषण हमको कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। मान लीजिए पॉलीथीन है, ठीक है, उसको हम जला दिए, जो हवा निकला, ठीक है, जो धुआं निकला वो हवा में गया तो हवा मेरा प्रदूषित हुआ। इसके बाद में जो पन्नी है वो जल के राख हो गई, उसको हम तालाब में फेंके। देखिए आपको ऐसे लिखना है, उसको हम तालाब में फेंके तो तालाब का पानी गंदा हो गया। हमारे गांव के भेड़ बकरिया जब तालाब में जाएंगे, पानी पियेंगे, नहाएंगे, या गांव के कुछ बच्चे होते हैं जो उसमें नहाते हैं तो कुछ पानी मुंह के अंदर जाता है, भेड़ बकरिया पानी पियेंगे तो वो भी उनके पेट में जाएगा, तो इसी को कहते हैं प्रदूषित। लोग वहीं से हमको प्राप्त हुआ। अब यहाँ पे फिर है प्रदूषण से होने वाले हानियां। वही चीज जैसे मान लीजिए कोई जानवर है, ठीक, जैसे कोई जानवर है वो मर गया, ठीक, तो उसको हम खोद के गाड़ते नहीं है, हम लेके जाते हैं बाहर फेंक देते हैं। अब जब फेंक देंगे तो जो हवा चलेगी, अब मान लीजिए आपके घर सामने है तो जब हवा से, अब भाई हवा आपके घर के साइड चलती है तो वो जो भाई जानवर मरेगा, जब सड़ेगा तो उसकी जो बदबू होगी हवा के साथ में जाएगा तो आपके पास में जाएगा, तो भाई वही समस्या है। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा है प्रदूषण को रोकने के कारण। ठीक है, जैसे प्रदूषण को हम कैसे रोकें, जैसे जैसे मैंने बताया, मान लीजिए कोई पॉलीथीन है उसको आप जलाइए मत, गड्ढा खोद के दाब दीजिए, आपको यही लिखना है। ठीक है, यहाँ पे फिर है जिससे पॉलीथीन को आप जलाइए मत, उसको जो गड्ढा खोदो उसको उसी में उठा के दाब दो। ठीक, कोई जानवर मर जाए तो उसको फेंको मत, उसको ले जाओ गड्ढा में, मतलब खोद के उसी में डाल दो। ठीक है, ऐसे आपको लिखना है, मात्र 3-3 लाइन। मान लीजिए आपने परिभाषा लिखा और हेडिंग लिखा प्रदूषण के प्रकार एवं कारण, तो आप लिखो कि प्रदूषण के प्रकार मतलब प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं, प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं, पॉलीथीन से जिस प्रकार से आपको प्रदूषण के बारे में सूचित हो उसी प्रकार को 2-4-5-6 लाइन में आप दर्शा दीजिए। फिर दूसरा हेडिंग डालिए प्रदूषण से होने वाली हानियां, प्रदूषण से हमसे कौन कौन हानियां होती हैं। ठीक है, जैसे हमने जो बताया पहले, जो हानियां होती हैं आप 2-4 लाइन उसको लिख दीजिए। फिर लिख दीजिए प्रदूषण को रोकने के कारण, प्रदूषण को हम कैसे रोकें। ठीक है, जैसे मैंने बताया, जिससे आप हेडिंग डालो प्रदूषण रोकने के उपाय, तो आप उसमें क्या लिखना है आपको, रोकने का। जैसे कोई पॉलीथीन है, ठीक है, कोई कचरा है, उसको गड्ढा बना के उसी में दाब दो। ठीक, दूसरा है जैसे पॉलीथीन को हम जलाए नहीं, ठीक है, कोई जानवर मर जाए तो उसको हम फेंके नहीं, उठा के उसको हम गड्ढा खोद के उसी में दफना दें। ठीक है, तो इससे हम क्या होगा, प्रदूषण को रोकने, इससे हम प्रदूषण को रोक सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में आप ज्यादा हेडिंग में 5 हेडिंग, कम से कम 5 हेडिंग आपको लिखना है। इसके बाद में क्या करना है, उपसंहार लिख दो कि प्रदूषण, जैसे उपसंहार में क्या होता है कि हाँ इस प्रकार के हमने ऐसे ऐसे हम करेंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे किया जाएगा तो हमको प्रदूषण से रोकथाम मिलेगा। ठीक है, ऐसे से आपको लिखना है, ज्यादा ज्यादा नहीं लिखना है, बस 5-5 लाइन। एक हेडिंग डालो, 5 लाइन लिखो, फिर हेडिंग डालो, फिर 5 लाइन लिखो। ठीक है, ऐसे ऐसे आपको लिखना है। और जब आप इंटर में जाओगे तो आपको बहुत लंबा लिखना पड़ेगा, लगभग 15 या 16 हेडिंग। अगर आप हाई स्कूल में हैं तो 5 हेडिंग लिख देंगे, उतने से आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो आप लोगों को शायद अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, ठीक है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि अगर हम कोई वीडियो डालें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप मेरा वीडियो सबसे पहले देख पाए और वीडियो का आनंद लें। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं कल वाली वीडियो में जबरदस्त वीडियो के साथ में। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।